हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का एक तरह से कह सकते हो कि स्टार्टिंग। पहली क्लास में मैंने आपसे बोला था कि दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट फॉर द थ्योरी एज वेल एज फॉर द प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल्स की बात करें तो 12th RBSc के 50% प्रैक्टिकल्स सिर्फ इसी चैप्टर से हमारे पास होते हैं, यानी कि 50% चैप्टर्स हम यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। उसको देखने के लिए अगर देखें तो ज़रा सबसे पहला टॉपिक हमारा है व्हीटस्टोन ब्रिज, और इस व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर यानी कि इसके सिद्धांत पर ही हमारे 3 प्रैक्टिकल्स आधारित हैं मीटर सेतु के। और मीटर सेतु की सहायता से हमें किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। मीटर सेतु की सहायता से हमें श्रेणीक्रम संयोजन को सिद्ध करना है। मीटर सेतु की सहायता से हमें समांतर क्रम संयोजन को भी क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है, उसको भी संयोजन को बताना है। तो उन सारे टॉपिक्स को यानी 3 प्रैक्टिकल्स का वाइवा, और हम उसको बेस्ड है किस पर, व्हीटस्टोन ब्रिज पर, यानी कि व्हीटस्टोन सेतु। एक साइंटिस्ट पर बेस्ड है ना। कई बार वाइवा में कहा जाता है कि वेयर इज़ दैट व्हीटस्टोन ब्रिज। ब्रिज का नाम लेते ही पूछा जाता है कि ब्रिज कहाँ है, और वाइवा में बच्चा सर वो जो नया हैंगिंग ब्रिज बना है उसका नाम ही व्हीटस्टोन होगा, वटेवर। तो ऐसे आंसर नहीं देना। व्हीटस्टोन किसी जो साइंटिस्ट हैं उन पर आधारित है, उनके नाम पर आधारित है जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट है उनको ज़रा समझना। उनके अनुसार अगर हम 4 प्रतिरोध PQRS, 4 रेजिस्टेंसेस PQRS, इन्हें हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से अरेंज करें कि ये जो B पॉइंट का पोटेंशियल है और जो D पॉइंट का पोटेंशियल है, यानी यदि VB इक्वल्स टू VD, VB इक्वल्स टू VD आ जाए, यानी कि B बिंदु का विभव D बिंदु के विभव के बराबर अगर आ जाता है, और हमें पता है कि अगर विभव बराबर है तो विभवांतर कैसा होगा, समान होगा, और विभवांतर समान होगा तो इस स्थिति में वो कहता है कि P का अनुपात किसके साथ, Q के साथ, और R का अनुपात किसके साथ, S के साथ कैसा होगा, बराबर होगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि P/Q इक्वल्स टू R/S। P का अनुपात Q के साथ और R का अनुपात S के साथ कैसा होगा, इक्वल होगा। ये है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत जो हमें लिख देना होता है। प्रैक्टिकल में भी आपको क्या लिखना होता है कि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है, और उसके बाद आपको ये मेंशन करना होता है, ये सिद्धांत आपको बताना होता है। तो इसमें चित्र बनाने के बाद हमारा स्टेटमेंट यहाँ क्या देंगे, क्या कथन देंगे कि 4 प्रतिरोध PQRS को चित्रानुसार संयोजित किया जाए। 4 प्रतिरोध PQRS को चित्रानुसार संयोजित किया जाए तथा VB बराबर कैसा हो, VD। VB का मान किसके बराबर, VD के बराबर हो, तो P/Q बराबर होगा R/S। यदि 4 प्रतिरोधों PQRS को चित्रानुसार संयोजित किया जाए तथा VB बराबर VD हो तो P/Q बराबर क्या होगा, R/S होगा। ये हमारा व्हीटस्टोन का सिद्धांत। लेकिन हमसे थ्योरेटिकल एग्जाम में हमसे कहा जाता है कि प्रूव दैट P/Q इक्वल्स टू R/S। तो प्रूव करने के लिए हमारे पास है किरचॉफ्स रूल, और किरचॉफ्स रूल को यूज़ करते हुए हम इस इक्वेशन को प्रूव करने वाले हैं। ज़रा देखें कैसे। हमने कहा करंट कितना, यहाँ से I, यहाँ जाने के बाद हमने कहा कि डिवाइड हो गया, कितना करंट चला गया, इधर I1 चला गया और इधर कितना रह गया, I-I1। किरचॉफ के फर्स्ट रूल से ना, जो जंक्शन रूल है, I करंट I1 और रिमेनिंग इज I-I1। ये जो I1 यहाँ आया, अब इस वाले भाग से करंट कितना चला गया है, IG। I1 में से IG चला गया तो रिमेनिंग इज I1 माइनस IG। ये IG इधर से आया, ये I-I1 इधर से आया, दोनों मिलके क्या बन गया है, I-I1 प्लस IG, I-I1 प्लस IG। और इधर से कितना आ रहा है, I1 माइनस IG, दोनों को ऐड करो, वापस से कितना हो गया, I। तो किरचॉफ का पहला नियम काम में लेते हुए हमने धाराओं का वियोजन कर दिया, संधि नियम का पूरी तरह से पालन किया। इसके बाद
अब हमारा काम क्या है, किरचॉफ का सेकंड रूल यूज़ करें और किरचॉफ के सेकंड रूल से हम इस इक्वेशन को निकालेंगे कि P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना सा याद रखिएगा कि जो लूप आपको कंसिडर करना है, एक हाफ लूप ये मतलब है तो कंप्लीट ही लूप, इसके पार्ट का बात कर रहा हूँ कि ये वाला पार्ट यानी एक लूप, और एक लूप आपको ये लेना है, इसके अलावा और किसी चक्कर में नहीं पड़ना है। सीधी सी बात, पहला लूप ये लेना है और दूसरा लूप ये लेना है, और लास्ट में जो इक्वेशन बनेगी उसमें हम कह देंगे कि वी बी इक्वल्स टू वी डी। अगर वी बी इक्वल्स टू वी डी लेंगे तो इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो आई जी जहाँ जहाँ आएगा वहाँ क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। तो जहाँ जहाँ आई जी है वहाँ आप क्या कर दें, ज़ीरो कर दें। तो ज़रा इक्वेशन बनाए, क्या लिखेंगे, इसका प्रूफ। स्टेटमेंट लिखने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद आपने क्या कर दिया, धाराओं को वियोजित करके दिखा दिया। फिर इसके प्रूफ की बात करें तो लूप कौन सा ले रहे हैं, तो हमने कहा कि फॉर लूप ए बी डी ए, इस लूप की बात कर रहे हैं। धारा हमने कहा कि ए से बी, अगर ए से बी की बात कर रहे हैं लूप की, तो धारा भी जिस दिशा में जा रही है, लूप का डायरेक्शन भी वही है, तो पॉजिटिव। करंट कितनी है, I1, और प्रतिरोध कितना है, P। तो क्या लिखोगे इसको, I1P। क्या आ जाएगा ये, I1P। इसके बाद बात करो B से D में, करंट कितनी है, IG, प्रतिरोध कितना है, G। क्या लिख देंगे, IgG। क्या लिखोगे, IgG। इसके बाद D से A में धारा आ रही है अपोजिट और हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो क्या लेंगे, माइनस I माइनस I1 इंटू R, I माइनस I1 इंटू R। अब ज़रा बैटरी की बात कर लें। अगर बैटरी देख रहे हो तो A से B में कोई बैटरी नहीं है, B से D में कोई बैटरी नहीं है, D से A में भी कोई बैटरी नहीं है। जो बैटरी नहीं है तो क्या लगा देंगे, ज़ीरो। EMF टोटल कितना हो गया, ज़ीरो। अब ज़रा इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, I1P प्लस IgG इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको लिख दें। फाइन, मैंने बोला सिस्टमेटिकली यूज़ करना है। पहले ये लूप लिया, अब कौन सा लूप लेना है, ये वाला लूप लें। तो क्या लिखेंगे, फॉर लूप BCDB। अगर BCDB की बात करेंगे तो करंट कितना है, I1 माइनस IG, और प्रतिरोध कितना है, Q। उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में धारा है, तो क्या लिखेंगे, I1 माइनस IG इंटू Q, पॉजिटिव। देन C से D, लूप का डायरेक्शन C टू D है, बट करंट कैसे जा रहा है, D टू C। तो क्या लगा देंगे, माइनस। क्या हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG इंटू प्रतिरोध कितना है, S। तो I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। देन D टू B की बात करेंगे, करंट कितना है, IG, और प्रतिरोध कितना है गैल्वेनोमीटर का, G, और हम जा रहे हैं इसके अपोजिट। तो क्या लगा देंगे, माइनस IgG। और बैटरी की बात कर लें, B से C में कोई बैटरी नहीं, C से D में कोई बैटरी नहीं, D से B में कोई बैटरी नहीं, तो हमारे लिए कितना हो गया, शून्य। तो हमारे पास इक्वेशन आई, I1 माइनस IG इंटू Q इक्वल्स टू I माइनस I1 प्लस IG इंटू S प्लस IgG। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दो समीकरण हैं, यानी दो इक्वेशंस हमारी यहाँ पे बनी हैं, लेकिन दोनों इक्वेशंस की बात करें, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सिद्धांत में हमारे पास है, थ्योरी में हमारे पास क्या है, वी बी इक्वल्स टू वी डी। यहाँ का विभव और यहाँ का विभव अगर समान होगा तो विभवांतर शून्य, और विभवांतर शून्य होगा तो धारा भी कितनी, शून्य। यानी वी बी इक्वल्स टू वी डी होगा तो करंट आई जी की वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो। सो यहाँ कंडीशन लगा दें, इफ वी बी इज इक्वल्स टू वी डी then IG will be equals to 0। तो इन दोनों इक्वेशन में जहाँ जहाँ IG आ रहा है 0 कर दें। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड,
सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से बात करें, दोनों इक्वेशन में आई जी को क्या कर दिया जाए, ज़ीरो कर दिया जाए। तो जैसे ही आप आई जी को ज़ीरो करेंगे, रिजल्ट आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में देखो, आई जी को ज़ीरो किया, ये टर्म खत्म। तो इक्वेशन क्या बनेगा, I1P इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू आर, इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन सेकंड में आई जी को जीरो करें तो ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, ये टर्म, तो रिमेनिंग इज I1Q इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू एस, इक्वेशन नंबर 4। और सॉल्व करने के लिए अगर इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो रिजल्ट इज I1P डिवाइड बाय I1Q इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू आर डिवाइडेड बाय I माइनस I1 इंटू एस। I1 is cancelled with the I1, I minus I1 cancel with I minus I1, so the result is P by Q equals to R by S, P by Q equals to R by S। और हमें यही तो प्रूव करना था कि VP equals to VD then P by Q is equals to R by S। तो ये हमारे लिए व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत, और उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए यानी सिद्ध हम इस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा, किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम का उपयोग करना पड़ेगा। कर पाएंगे? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।